बेटी, सिलेंडर लेके आया हूँ। नमस्ते अंकल जी। अब विभोरकल गैस एजेंसी आया था नंबर लगाने के लिए। कह रहा था कि घर में गैस खत्म हो गई है, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अभी 2-3 दिन में हड़ताल लगने वाली है, फिर सिलेंडर नहीं मिलेगा। इसके 315 रुपए हुए हैं। पापा से पैसे के बारे में तो बात भी मत करना। अंकल जी बस 2 मिनट रुकेगा, मैं 2 मिनट में लेकर आती हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं बगल वाले मिश्रा जी को सिलेंडर पहुँचा के आता हूँ, तब तक आप पैसे निकाल के रखना, ठीक है? जी। पुलिस की नौकरी से सस्पेंड मार दिया गया है। दवाई ले लीजिए। मम्मी जी, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो खा पी ले। ठीक है, अगर आप मुझे कुछ खिलाना चाहती हैं ना, तो अपनी डांट खिला दीजिए। काफी दिन से नहीं खाई है मैंने। अगर ये बात है तो सुन ले, मैं सचमुच में तुझे डांटने ही आई हूँ। मुझे अभी अभी पता चला है कि तूने संजू के कॉलेज में अपनी नौकरी लगवा ली। पूछ सकती हूँ क्यों? मम्मी जी, मैं इस बारे में आपसे बात करने ही वाला था। आपको नहीं लगता मम्मी जी कि पिछले कुछ 3-4 सालों से हमारा संजू कुछ बदल गया है? हमारी नजरों के सामने हमारे हाथ से निकला जा रहा है। शायद आप लोग इस बात को समझते नहीं है या समझना चाहते नहीं है, लेकिन अब किसी ना किसी को तो रोक लगानी होगी ना मम्मी जी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये मामला अब मैंने अपने हाथ में ले लिया। मैं संजू के सर पर हाथ भी रखूंगा और उसके हर काम पर अपनी नजर भी रखूंगा। हाँ हाँ, तुम बच्चे अब बड़े हो गए हो ना, अपनी मन की करने लगे हो। अपनी माँ से पूछना, अपनी माँ से सलाह लेने की जरूरत ही नहीं समझी तुमने। कुछ भी करना, लेकिन एक बात याद रखना, तुम मर्दों के लिए घर से बाहर भी एक दुनिया होती है, लेकिन हम औरतों के लिए हमारा ये घर ही हमारा परिवार है। हमारा परिवार ही हमारी खुशियां हैं। मैं दिन रात भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम तीनों भाइयों में कभी भी कोई भी मन मुटाव ना हो। तीनों भाइयों में हमेशा प्यार बना रहे। हम सब हमेशा एक छत के नीचे एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक साथ हमेशा रहे। तुम दोनों की धूमधाम से शादी करें
तुम्हारी गृहस्थी बढ़े, बच्चों की किलकारियां गूंजे। बेटा, परिवार बढ़ना चाहिए, बंटना नहीं चाहिए। ये सोने के गहने, ये सोने की बनी हुई साड़ी, हार श्रृंगार, ये बंगला गाड़ी एक औरत के लिए कहीं ज्यादा मायने रखता है उसकी छोटी सी दुनिया, उसके परिवार की खुशियां, परिवार की तरक्की। अगर कोई बाहर वाला मेरी दुनिया को खराब करने की कोशिश करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी और उसे ऐसी सजा दूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। तुम मेरे बच्चे हो, मेरा खून हो। कभी भी ऐसा कुछ मत करना कि मेरी छोटी सी दुनिया, मेरी खुशियां छिन जाए, वरना तुम्हारी मां जीते जी मर जाएगी। ये दूध पी लेना बेटा। तो 15 रुपए देने थे, मेरे पास तो कुल 15 रुपए भी नहीं। कहाँ से लाऊंगी अब? नेहा बेटी, पैसे लेकर आओ जल्दी। आई अंकल। अगर आज आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कल शाम को 5 बजे तक हर हाल में पैसे दे देना। ओह यस। बस यार अज्जू, अब मैं थक गया यार। क्या यार विजय भैया, इतना मजा आ रहा था, थोड़ी देर और खेलते ना। अब मैं नहीं खेलूंगा, बस बहुत हो गया। अब मेरा लड्डू खेलेगा, वो तुझे हराएगा। आ मेरा लड्डू, चल। ओह ये यस, क्या बात है लड्डू। उस पुलिसियों को उसकी औकात दिखा के आ रहे हैं। बस इसी खुशी में ये आलू का हलवा बना लिया, मुंह मीठा करने के लिए। सही किया। देखिए ना, ये दोनों तो फिर से शुरू हो गए। क्या करें, कैसे रोकें इन्हें? ये दोनों ही बच्चे हमारी दो आंखें हैं। लगी दर्द किसी को भी हो, चोट तो सीधा हम तक पहुंचता है। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि वहाँ कॉलेज में वो नेहा संजू के आसपास ना मंडराती फिरे, और अब तो अपना अज्जू भी वहीं पढ़ाने लगा है। मेरी चिंता तो 2 गुनी हो गई है। पता नहीं क्यों एक अजीब सी चिढ़ हो गई है मेरे मन में उस परिवार के लिए। एक अजीब सा खौफ बैठ गया है कि कहीं मेरे बेटों की जिंदगियों में वो मनहूस नेहा और उसके परिवार का मनहूस साया ना पड़ जाए।
बस बंद करो ये खेल। चलो चलो आओ, ये आलू का हलवा। ये तुम्हारा चम्मच, ये तुम्हारा, और ये तुम्हारा। और खबरदार खुरचन के लिए लड़े तो। पापा याद है आपको, बचपन में भी तीनों ना हम एक ही कढ़ाई में ऐसे खाते थे, इसलिए मेरी शादी में ना जोरदार बारिश हुई थी। ये दोनों कढ़ाई की कुर्चन चाट कर खा रहे हैं। मुझे तो लगता है इनकी शादी में ना तूफान आने वाला है। संजू और अज्जू की उम्र में पूरे 4 साल का अंतर है, वरना एक ही मंडप में दोनों की शादी करवा देती। मेरी माँ कहती थी कि दोनों बेटों की एक ही मंडप में शादी होना तो खुशियां बढ़ जाती हैं और परिवार पर पड़ने वाली बुरी नजर आधी हो जाती है। विचार तो सही है, आगे चलकर ये सोचा जा सकता है। सही कह रहे हो पापा, मंडप में दोनों को लड़ते हुए देख के ना बहुत मजा आएगा। क्या पता ऐसा योगी बन जाए कि दोनों की शादी एक ही जगह लग जाए, एक ही मंडप में। अगर ऐसा हुआ ना तो हथेली पर कपूर जलाकर एक टांग पर माताजी की आरती करूंगी मैं। मम्मी मम्मी क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए क्या? ये मम्मी मम्मी बताइए ना क्या चाहिए? मम्मी मम्मी आप कुछ डरा रही हैं, बताइए क्या चाहिए? आप पापा के पास जाइए, मैं लेकर आ जाती हूँ। मम्मी मम्मी बोलिए तो सही क्या चाहिए? मम्मी बताइए ना क्या ढूंढ रही हैं? मम्मी मम्मी मुझे बताइए तो सही कि क्या ढूंढ रही हैं? मम्मी क्या हुआ मम्मी? मम्मी बताइए ना मुझे बहुत डर लग रहा है, बताइए ना आप क्या कर रही हैं? बता दीजिए मुझे। पानी मुझे बताइए, मैं कर दूंगी मम्मी। मम्मी आप क्या कर रही हैं? मम्मी साबुन क्यों डाल रही हैं पानी में? कुछ तो बोलिए मम्मी, बोलिए ना। मम्मी बताइए ना मुझे क्या हुआ? ये सब क्या कर रही हैं आप? रुक जाइए क्या कर रही हैं आप? नेहा ये देखना, देख इसमें लिखा है कि किसी भी साबुन पे एक सोने का सिक्का निकल सकता है। क्या पता सोने का सिक्का अपने को ही मिल जाए, है ना? पता नहीं तेरे पापा कब ड्यूटी पे वापस जाएंगे और जाएंगे भी कि नहीं। अगले महीने से आधी तनख्वाह आएगी। ऐसे कैसे महीना चलेगा? एक काम कर, ये ले, तू भी एक साबुन ले और घिस मेरे साथ। क्या पता तेरे हाथ से वो सोने का सिक्का मिल जाए। घिस। पता है मेरी नानी कहा करती थी, कभी कभी छल्ले की आखिरी चाबी से ही ताला खुलता है। हो सकता ये सोने का सिक्का हमारे लिए वो आखिरी चाबी हो। घिस ना नेहा, घिस। आप क्या करेंगे बेटा? आप क्या करेंगे? सोने का सिक्का तो मिला नहीं, ऊपर से इतना सारा साबुन भी बर्बाद हो गया। कम से कम 2 महीना चल जाता था। आप रोना मत कीजिए ना, संभालिए खुद को। मत रोइए। मम्मी संभालिए खुद को,
अब ये सब कर रही है ना, इससे कुछ नहीं होगा। आप बीमार हो जाएंगे, आप शांत हो जाइए प्लीज। आपको मेरी कसम, आप शांत हो जाइए मम्मी। एक काम करती हूँ, ये सब साबुन के पानी को ना बोतल में, बाल्टी में, टबों में भर के रख लेते हैं, बाद में काम आ सकते हैं ना। हाँ, नहीं तो बर्बादी हो जाएगी। कितना मेहनत किया था ना, कितना मेहनत किया था। बोतल दे, मुझे बोतल दे। साबुन का पानी तो बोतल में समा गया, पर इन आंखों के समंदर के लिए दुनिया का कोई भी बर्तन कम पड़ सकता है, क्योंकि ये एक बेटी के आंसू हैं, उसकी मां के लिए, उसके परिवार के लिए। नेहा, क्या हुआ तुझे? रो क्यों रही है तू? क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया? आखिर हुआ क्या है, बताएगी मुझे? पापा का सस्पेंड लग गया है। क्या? मैटर लंबा चलने वाला है शायद। और उससे भी बड़ी दुख की बात हुई है अली की पापा की बेस्ट बेटी उनकी इस हालत में कुछ ही नहीं कर पा रही, अपने घर के लिए कुछ ही नहीं कर पा रही हो। कुछ ही नहीं। तुझे पता है मम्मी टेंशन में बौखला चुकी है, साबुन पे सोना ढूंढ रही है वो। पापा ने आज तक एक पेन भी उधारी में नहीं दिया है अली, और आज मैंने मजबूरी में घर के लिए कैश चुपके से उधारी में ले लिया। मैं आंखें नहीं मिला पा रही थी उन अंकल से। उस एक पल में मुझे पापा की पूरी लाइफ की फिलॉसफी समझ आ गई। ये जो आत्मसम्मान होता है ना अली, इसके बड़े मायने होते हैं। मुझे इस वक्त अपने हालत से ज्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा है, खुद पे। जितने भी पॉकेट मनी, सेविंग्स मैंने बचाए थे, वो अगर संजू पे अंधा होकर ना लुटाया होता, बचाया होता, तो आज कितने काम आते, पापा के कितने काम आते। सब बर्बाद कर दिया मैंने। हर वक्त दिवाली पे, दशहरे पे, होली पे, भाई दूज में, मुंडन में, शादी में रिश्तेदारों ने जितने भी मुझे पैसे दिए थे, सब के सब संजू पे लुटा दिए, खर्च कर दिए। एक रुपया अगर बचाया होता तो आज मेरे पापा के बुरे वक्त में कितने काम आते। कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं। गधी हूँ, एक नंबर की गधी। तुझे पता है 315 रुपए नहीं हमारे घर में। कर दिया मैंने, क्यों किया, क्यों किया? नहीं करना था,
गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी। एक लड़की के लिए उसकी जिंदगी में उसका परिवार, उसका घर, सब कुछ एक नंबर पे होता है, लेकिन ये पहला प्यार पता नहीं क्यों हर रिश्ते में भारी पड़ जाता है। नहीं 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 नेहा, अब मुझे रोना नहीं, अब रोना नहीं। भगवान जी, मुझे कुछ करना होगा। प्लीज 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 मेरी मदद कीजिए। कुछ ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे मैं परिवार की मदद कर सकूं, उसका सुख दुख बांट सकूं, ताकि आने वाले कुछ दिन तो शांति से बीत जाए। मुझे हर हाल में घर की मदद करनी है। प्लीज भगवान जी, प्लीज। मिल गया रास्ता। वुमेन एम्पावरमेंट फैंसी ड्रेस कंपटीशन, वॉक इन। कोई भी लड़की हिस्सा ले सकती है और जीतने पे मिलेगी एक असली चांदी की शील्ड। ये तो सचमुच कमाल का रास्ता निकाला है ऊपर वाले ने नेहा। और नेहा तू तो डांस, फैंसी ड्रेस, मेहंदी और सिलाई कढ़ाई, इन सब में हमेशा से तू टॉप 3 में आती रही है, पता है ना तुझे? कल ही ये कंपटीशन, यहाँ पे फोन नंबर भी लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, इसमें फोन लगाते हैं और पूछते हैं कि कब, कहाँ, कैसे और कैसे हम भाग ले सकते हैं इसमें। ये सब मैं कर लूंगा, तू बस ये सोच तुझे करना क्या है। मेरा मतलब बनेगी क्या तू? देख नेहा, किसी भी हाल में ना तुझे जीतना है, तू समझ गई ना? होंगी जमाने के लिए बेटियां बोझ, मेरे लिए तो मेरी बेटी सौभाग्य है। मेरी गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है। मैं ये कंपटीशन कैसे भी करके जीत के रहूंगी, अपने मम्मी पापा के लिए। मम्मी को भले ही साबुन में वो सोने का सिक्का ना मिला हो, लेकिन मैं घर में चांदी का शील्ड लेकर जरूर आऊंगी। अपने पापा की बेस्ट बेटी हूँ। पापा को ऐसे दुख में कैसे देख सकती हूँ? मम्मी पापा का दुख, दर्द, तकलीफ कैसे भी करके मैं दूर करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बाप के कंधों तक तो एक ना एक दिन हर बेटी आती है, पर नेहा वो बेटी है जो बाप के कंधों का बोझ हल्का करना चाहती है। चांदी की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं पता नहीं, पर इसकी नीयत सोने से भी ज्यादा खरी है।